नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राखी खंडूरी है। मैं स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी में चेस्ट फिजिशियन हूँ और आज हम लोग बात करेंगे एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस पे। एमडीआर टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसमें दो ड्रग्स जो कि हम नॉर्मल टीबी में यूज़ करते हैं, आइसोनाइजिड और रिफैम्पिसिन, ये दवाइयाँ हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उस मरीज़ के अंदर जो टीबी का कीटाणु गया है उसने अपने आप को इन दवाइयों से रेजिस्टेंट बना लिया है। मतलब वो दवाइयाँ अब उस कीटाणु पे असर बिल्कुल नहीं करेंगी। तो इन पेशेंट्स को हम कहते हैं एमडीआर टीबी से ग्रसित पेशेंट। हम लोग इस बीमारी से डरते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेशेंट्स जिनके अंदर एमडीआर टीबी है ये थोड़े डिफ़िकल्ट टू ट्रीट हो जाते हैं। मतलब हम अगर कहते हैं कि ड्रग सेंसिटिव टीबी का इलाज 100% है तो इस पे हम इतनी श्योरिटी से बात नहीं कर पाते हैं कि ये 100% है। और ये जो है मरीज को ज़्यादा सिम्टम्स देती है बीमारी और ज़्यादा ही फेफड़ों को या जो भी एरिया इन्वॉल्व होता है वहाँ पे ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। तो इसलिए एमडीआर टीबी से हम डरते हैं कि पेशेंट को ना हो और हम इसीलिए कोशिश करते हैं कि पेशेंट जो है जल्दी अपना इलाज कराए और जल्दी ठीक हो जाए और बीच में दवाई ना छोड़े। पर अगर किसी को एमडीआर टीबी हो गया है तो ठीक है, हो गया है तो आगे इलाज भी संभव है और वो इलाज भी सरकार द्वारा बिल्कुल फ्री है। पहले जो है जब पहले आज से 10-15 साल पहले एमडीआर टीबी के इलाज में 6 महीने के इंजेक्शंस लगते थे और 2 साल का ट्रीटमेंट होता था। पर अब नई नई दवाइयाँ आ गई हैं। तो जो ये नई दवाई आई है उसमें इंजेक्शंस का इलाज बिल्कुल बंद हो गया है। अब गोलियों का ही इलाज है। तो शुरू में जो दवाई आई बेडाक्विलीन, वो वाली दवाई जो उसके आने से ये इंजेक्शंस का इलाज बंद हो गया है और इस दवाई का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। एमडीआर टीबी के जो मरीज़ हैं वो उनका बेटर ट्रीटमेंट हो पाया। शुरू में 18 से 20 महीने का इलाज चलता था। अकेली बेडाक्विलीन नहीं है, उसके साथ 4-5 दवाइयाँ और मिला के दी जाती हैं। और लेकिन अब और भी नई दवाइयाँ आ गई हैं तो धीरे धीरे वो 20 महीने का जो इलाज है वो घट के पहले 6 महीने से लेके 9 महीने तक का इलाज हो गया है। लेकिन कौन से मरीज को कौन सा इलाज देना है ये हम एज अ डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। बीमारी का देख के कितना इन्वॉल्वमेंट है, ये देख के कि पहले क्या क्या दवाइयाँ ली हैं उस मरीज ने, उस एमडीआर के अलावा कोई और दवाई तो नहीं है जो कि रेजिस्टेंट है, उसे साथ साथ और कोई परेशानी तो नहीं है पेशेंट को, जैसे डायबिटीज़ है या लिवर डिजीज़ है या 2 या 3 अंग तो नहीं उसके इन्वॉल्व हो रखे कि मतलब फैली। ये सारे रीजंस होते हैं जिसके बाद हम देख के डिसाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट को कौन सा रेजिमेंट देना है। पर अभी सारे रेजिमेंट्स हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, पर आपको इलाज तो लेना है और बिल्कुल नियम से सारी दवाई खानी है, बीच बीच में चेकअप कराना है और हम डॉक्टर को दिखाते रहना है। तो अगर किसी को एमडीआर टीबी है बिल्कुल नहीं घबराना। ये जंग जो है हम सब लोगों ने साथ में लड़नी है और हमें जीतना है। धन्यवाद।